नमस्कार, मैं हूं पीस पाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना पैंडेमिक की। जी, हम बात करेंगे कि बीमारी से आरोग्यता कैसे मिलती है और ज्योतिष में आरोग्यता का क्या कनेक्शन है, ज्योतिष का क्या कनेक्शन है, किस तरह के उपाय आरोग्य के लिए करना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771400877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942, सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और दिन रविवार। आज नवमी 3:20 तक, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 12:22 तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 5:05 से 6:45 तक होंगे। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं ज्योतिष में आरोग्य। जी, दुनिया में आरोग्य को देने वाले देवता आखिर हैं कौन और ज्योतिष का इससे क्या कनेक्शन है? ऐसा लिखा है कि चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः सूर्यो वजायत। भगवान सूर्य के द्वारा इस संसार का दर्शन करते हैं और सूर्य के द्वारा ही सब पर अपनी कृपा दृष्टि बिखेरते हैं। इसलिए सूर्य को आरोग्य का देवता माना गया और आरोग्य का वरदान सूर्य से मिलता है। इसलिए हमारे शास्त्र में सूर्य रश्मि जो अत्यंत शुभकारी होती है उसका स्नान करना चाहिए। अब ये बड़ा प्रश्न ये है कि सूर्य रश्मि ऐसी कौन सी है जिसमें स्नान करने से आरोग्यता मिलती है? तो इसके लिए आपको बहुत जल्दी उठना पड़ेगा। सूर्य की जो पहली रश्मि है वही आरोग्यता और स्वास्थ्य को देने वाली है। तो जल्दी उठ करके ब्राह्म मुहूर्त में स्नान कर लें और सवेरे उठ करके पहली किरण जब भोर की हो तो वहां भगवान सूर्य को अर्घ दें और अपने पूरे शरीर को उस रश्मि से नहलाएं। आप देखेंगे कि इस रश्मि का असर जहां तक होगा, जहां तक इस रश्मि का प्रकाश जाएगा, वहां आरोग्यता आएगी। इसलिए हमारे यहाँ पे जल्दी सवेरे से सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए जाते थे और इस रश्मि को लिया जाता था। यही हमारे यहाँ आरोग्यता का मूल सूत्र है। मतलब अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए, बलिष्ठता चाहिए, रोग मुक्ति चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, यदि आपको संसार में अपने नाम का भाव भी चाहिए, प्रसिद्धि भी चाहिए, नेत्र का सुख भी चाहिए, तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपको सूर्य उपासना करना चाहिए। तो यदि आप आरोग्य का वरदान करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? तो पूरब की ओर बैठ जाएं और पद्मासन लगा करके सूर्य का ध्यान करें, सूर्य मंत्र का जप करें। बड़े मंत्र हैं ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः, ये एक मंत्र है, या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का एक माला जप कर लें। सूर्य को इसी मंत्र से या आकृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशन मृतमृत्यु च हिरण्येन सवितार्थेन देवो याति भूरानि पश्यन्नो, ऐसा करके और सूर्य को अर्घ दें, दशों दिशाओं में घूम जाएं और फिर अपने पितरों को अक्षय तृप्ति के लिए देव तर्पण करें, पितृ तर्पण करें, ऋषि तर्पण करें, फिर 5 आहार निकाल करके और फिर नाश्ता करें। ये हमारे यहाँ पे सूर्योपासना का विधान है। मतलब सूर्योपासना में भगवान सूर्य का दर्शन, भगवान सूर्य को अर्घ देना, भगवान सूर्य के नाम का जप करना, भगवान सूर्य को प्रणाम करना और फिर भगवान सूर्य की प्रियता के लिए थोड़ा सा प्रसाद लगा करके बच्चों में बांटना। भगवान सूर्य का प्रसाद पंजीरी है, मतलब रोट का प्रसाद या पंजीरी का प्रसाद लगा करके बच्चों में बांट दीजिए। तो ये सूर्योपासना पूरी हो गई। अब सवाल ये उठता है कि अर्घ्य कैसे देना चाहिए? तो तांबे के लोटे में कनेर का फूल डाल लें, थोड़ा सा केसर या लाल चंदन डाल लें और कुशा तिल डाल लें और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य को अर्घ्य देते समय ऐसा आपने देखा भी होगा शायद कि नदी में या तालाब में आधे शरीर को पानी में डुबो करके सूर्य अर्घ्य देते हैं। यदि आप ऐसा ना कर पाएं तो पूरे शरीर से भी आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। बहरहाल भगवान सूर्य के 12 नामों का जप करना चाहिए। अब सूर्य के 12 नाम कौन से हैं? सूर्य, आदित्य, भास्कर, अर्क, भानु, दिवाकर, सुवर्ण रेता और मित्र, प्रसाद, त्वष्टा, स्वयं और तिरामिश, ये 12 नाम हैं। इन 12 नामों से भगवान सूर्य की आराधना करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, भगवान सूर्य की पूजा करें और भगवान से अपने जीवन के निरोगी होने और निर्व्यसनी होने का आशीष मांगे।
इस क्रम से अगर कोई भगवान सूर्य की उपासना करे तो निश्चित तौर पर जानिए कि बहुत फायदा होगा। इन दिनों में जहाँ पर कोरोना पेंडेमिक है वहाँ पे हमारा आध्यात्म, हमारा वेद, हमारे पुराण, हमारी ऋचाएँ, हमारे जो ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं या विद्वानों के भाष्य हैं, ये बहुत लाभकारी हैं। तो कोशिश करिए कि हमारे उस पुरातन संस्कृति में जाएं जहाँ पर आरोग्यता के तप का विधान है। तो अगर ऐसा करें तो आपको सब तरह से लाभ मिलेगा। चलिए अब इसके बाद 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज क्या है खास। आज है खास, मीन राशि पर चंद्रमा पहुंच गए। मतलब क्या है? चतुर्थेश चंद्रमा 12वें स्थान में है, जिसका मतलब होता है कि परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता है, माँ का स्वास्थ्य, वाहन की खराबी, ये थोड़ी चिंता की बात हो सकती है। बकाए सभी ग्रह वैसे ही है। 11वें स्थान में मंगल है की स्थिति बढ़िया रहेगी। तीसरे स्थान के राहु बहुत क्रिएटिव रहेंगे। धन स्थान में सूर्य और शुक्र बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर जानिए कि थोड़ा सा तनाव हो सकता है संपत्ति को लेकर के। बहरहाल बॉसेस के साथ रिलेशन ठीक रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए? जल्दी से उठे, सूर्य को अर्घ्य दे दें, ओम घणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें, थोड़े से पंजीरी का दान कर दें तो आज के दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। यहाँ पे देखते हैं कि चंद्रमा 11वें स्थान में आ गए। अब चंद्रमा तृतीय होकर के 11वें स्थान में हो, जिसका मतलब है बढ़िया मनोबल, मगर निर्णय लेने में थोड़ी सी तकलीफ होती है क्योंकि हम थोड़े से फ्लिकर होते हैं, एक से अधिक विकल्पों पे काम करते हैं। दूसरी बात एक ये भी है कि जो शनि है, गुरु शनि भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि रूटीन बड़ा हेक्टिक रहेगा, मगर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की जरूरत पड़ेगी। 8वें स्थान में केतु, बहुत ज़्यादा यात्राएं न करें, कोशिश करें एकदम बहुत आवश्यक यात्राएं करें। और दूसरे स्थान में राहु पड़े हैं, इन्वेस्टमेंट बड़ी सावधानी से करें, डॉक्यूमेंट साइन करते समय सावधान रहें। क्या करना चाहिए? चंद्रमा की मंत्र जप करें, भगवान चंद्रमा को अर्घ दें, खीर का दान करें और श्री सूक्त का पाठ करें। चलिए, श्री सूक्त का पाठ करने से आपके घर में सब प्रकार की श्री की वर्धना होती है, मतलब भगवती महालक्ष्मी की वर्धना होती है, आरोग्यता आती है और आप खुश होते हैं। तो ऐसे श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए महालक्ष्मी के सामने, इससे फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमिनाई की। यहाँ पर जो धनेश है वो चंद्रमा मीन राशि में होकर पहुंच गए, मतलब दशम स्थान में। इसका मतलब ये होता है कि धनेश अगर दशम स्थान में हो तो निश्चित तौर पर जानिए कि अपनी आय से आपकी संपत्ति बनती है और आप अपनी कमाई से अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं और उसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। बहरहाल अगर हम शनि और गुरु को देखें तो एकदम 8वें बैठे हैं। यहाँ पे बृहस्पति मार्केश होकर बैठे हैं, मतलब लाइफ पार्टनर की सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। और शनि अष्टमेश होकर के अष्टम स्थान में बैठे हैं, जो बताते हैं कि बेवजह की वादों से बचना होगा। जी, लग्न में राहु है, बहुत ज्यादा फायरी हो सकते हैं, अनियंत्रित हो सकते हैं। कोशिश करें खुद को डिसिप्लिन करें और वाणी का संयम रखें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ का दान करें तो बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। इस राशि में भी चंद्रमा लग्नेश होकर के भाग्य स्थान में बैठे हैं, मतलब आपके पास अवसर ढेर सारे होंगे और इस अवसर को सही तरह से आपको हासिल करना है, अवसर को एग्जीक्यूट करना है, इसको इनकैशमेंट करना है। 7वें स्थान में बृहस्पति है। यूरिन के इन्फेक्शन जैसी परेशानी, डिहाइड्रेशन की परेशानी हो सकती है। पानी थोड़ा सा ज़्यादा पिए। एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर वेरी कर रहा है, मतलब अलग अलग टेम्परेचर हो रहा है, इसकी चलते थोड़ी सर्दी, कफ, साइनस, थ्रोट इन्फेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों को। बहरहाल 12वें स्थान में राहु पड़े हैं, नींद की थोड़ी सी परेशानी, देर रात तक जागने की आदत ठीक नहीं। चंद्रमा भाग्य स्थान में, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अपने अवसरों को सही तरह से एग्जीक्यूट करने से आपको सुकून भी मिलेगा और फायदा भी मिलेगा। क्या करना चाहिए? महामाया के दर्शन करें, स्वाश्रितम रक्षण करोति माया इति, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का एक माला जप कर लें। भगवती महामाया की पूजा करें, सफेद पीले फूलों से भगवती की पूजा करें और थोड़ा सा पंचामृत चढ़ाकर बच्चों को बांट दें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो। इस राशि वाले जातकों को लिखते हैं कि अब चंद्रमा जो है वो मीन राशि में होकर बैठे 8वें स्थान में। अब ये चंद्रमा द्वादशीश होकर के अष्टम स्थान में, जिसकी साफ मतलब होते हैं कि भागदौड़ आपके लिए बहुत फलकारी होगी। यात्राएं, छोटी यात्राएं हो सकती हैं, इन यात्राओं में आपको बहुत लाभ होगा। सूर्य इस समय शुक्र के साथ में दशम स्थान में बैठे हैं, मतलब काम को लेकर के परिस्थितियां बेहतर होंगी, बॉसेस के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, आय की स्थिति अच्छी होगी क्योंकि 11वें स्थान में राहु पड़े हैं। मगर आय सावधानी से, धर्मात् संजायते अर्थः, न्यायोचित धन ही लीजिएगा, इससे काफी अच्छा रहेगा। क्या करें जिससे आज सब कुछ बेहतर हो जाए? शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। हम चर्चा कर रहे थे कि आय यानी अर्थ के लिए एक शब्द आता है धर्मात् संजायते अर्थः। अभी एक कोरोना पेंडेमिक में
एक आर्टिकल हमने लिखा कि जो ये महामारी असल में है क्या, ये यूनिवर्सल टाइम करेक्शन है, और जिसके अंदर भी मिनिमम जस्टिस नहीं होगा, न्यूनतम न्याय नहीं होगा, उसका सर्वाइवल कठिन होगा, ये याद रखिए। और जिसका साफ मतलब है कि आपकी कमाई का रास्ता बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अत्यन्नम, इसी से रोग दोष परेशानियां और चिंताएं आती हैं। तो धन का बहुत ध्यान रखिए कि जिससे आप धन कमाते हैं। वैसे आपने धन देखा होगा कि आपकी लाइफ शेड्यूल तय करता है, मगर बुरा धन यानी बैड मनी आपकी डेथ शेड्यूल डिसाइड करता है। इसलिए कोशिश करें कि आप धर्म से ही धन को अर्जित करें। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि जो राहु 11वें स्थान में है, इसलिए बैड मनी की संभावनाएं ज्यादा पड़ती हैं। इसलिए एकदम ध्यान रखिएगा कि भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान शिव से प्रार्थना करें, जीव सेवा करें, दान करें, वितरण करें और काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश बुध हैं इस समय, और लग्नेश बुध बैठे हुए हैं राहु के साथ में मिथुन राशि में। तो इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि दशम स्थान में राहु पड़े हैं बुध के साथ में। ये सत्ता कारक है, मतलब सत्ता से आपके सहयोग अच्छे रहेंगे। और जहां तक सवाल चंद्रमा का है, चंद्रमा एग्जैक्टली 7वें स्थान में, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है, मतलब आपकी जिंदगी में कुछ अच्छे लोग आ सकते हैं। हाँ, शनि और बृहस्पति की अगर स्थिति देखें तो शनि और बृहस्पति दोनों बैठे 5वें स्थान में, मतलब संतान को लेकर के कुछ अच्छा सोच सकते हैं, मगर पेट की तकलीफ हो सकती है, संतान का स्वास्थ्य चिंता की बात, या लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। क्या करना चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए? चाहिए कि केतु के मंत्र का जप करें, गाय और कुत्ते को आहार दें, सूक्ष्म जीवों के लिए 1 मुट्ठी शक्कर 1 मुट्ठी आटा दान करें। देखिए, अन्नगुम साम्राज्यानाम अधिपतये नमः, जो जातक अन्न का दान करेगा वह राज्य का अधिपति होगा, इसलिए अन्न का दान करना चाहिए। तो आप जीव सेवा करें, इससे आपको फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश शुक्र अष्टम स्थान में सूर्य के साथ में, एकादशी सूर्य अष्टम स्थान में, बेवजह के विवाद, रूटीन में प्रेशर और कमर का दर्द या फिर सेहत की परेशानियां, ये सब दिखाई पड़ सकती हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मंगल की स्थिति देखिए, मंगल 5वें स्थान में बैठे हैं और पंचमेश अपने स्थान से 12वें यानी चौथे स्थान में नीचस्थ होकर के बैठे बृहस्पति के साथ में। तो ऐसी स्थिति में पेट की तकलीफ, दूध जैसी चीजों से थोड़ी सी एलर्जी हो सकती है थोड़े दिन के लिए, तो थोड़ा इस बात को ध्यान रखें कि आहार का बड़ा संयम रखें। यहां पर अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा 6ठे स्थान में बैठे हैं, जिसका मतलब होता है कि पेट की तकलीफ, बॉसेस के साथ रिलेशन ठीक नहीं, और साथ में वर्क प्लेस में थोड़ी गड़बड़ दिखाई पड़ सकती है। क्या करना चाहिए? बड़ों का आशीष लें और मुझे ऐसा लगता है ओबीडियंट बने, आज्ञाओं का पालन करें और चने की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। 12 राशियों में लगातार हम इस राशि को अंडर मार्क करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि यहां पर अष्टम स्थान में बृहस्पति हैं, जो वृश्चिक राशि वाले जातकों को सावधान करते हैं कि बेवजह के विवादों से बचे रहें, बेवजह के इलॉजिकल इन्वेस्टमेंट से बचें, इलॉजिकल खर्चों से बचें, नंबर 1। और यहां पर देखते हैं कि मंगल की स्थिति चौथे स्थान में, सामाजिक प्रतिष्ठा तो भी ठीक रहेगी। बृहस्पति तीसरे स्थान में, थ्रोट के इन्फेक्शन हो सकते हैं, सावधान रहने की जरूरत है। इस समय जीव सेवा करना चाहिए, राहु के मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं धनु राशि की। इस समय इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि धन स्थान में बृहस्पति और शनि एक साथ बैठे और चंद्रमा इस राशि में चौथे स्थान में बैठे हैं, मतलब पारिवारिक कलह की संभावना एकदम बन सकती है, संपत्ति के योग बेहतर होंगे। जहां तक सवाल सूर्य और शुक्र का है तो इस राशि वाले जातकों के लिए 6ठे स्थान में सूर्य शुक्र बैठे हैं, जो बताते हैं कि स्वास्थ्य एकदम बेहतर नहीं, सावधान रहना पड़ेगा, मगर शत्रु बाधा भी हो सकती है। क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि आप पीली चीजों का दान करें, यहां भी गुड़ चने का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि में नीचस्थ बृहस्पति शनि के साथ में बैठे हैं, स्वग्रही शनि है। अगर हम इस राशि के इस दोनों ट्रांजेक्शन को देखें, दोनों के अलाइनमेंट को देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 ही प्लैनेट हैं जो संसार में न्याय कर रहे हैं या बहुत अधिक बीमारियां फैला रहे हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत सावधान रहना पड़ेगा, अपने इंटेंशन को देखना पड़ेगा। दान और जीव सेवा, यही आपका इंटेंशन है, यहीं से मिनिमम जस्टिस स्टार्ट होता है। तो कोशिश करें, जीव सेवा करें, वितरण करें, लोगों की सेवा करें। यहां पर हम देखते हैं कि जो चंद्रमा तीसरे स्थान में थोड़े से फ्लिकर होंगे, धन स्थान में संपत्ति के योग अच्छे, मतलब मंगल बैठे हुए, मतलब कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों के लिए भी सब कुछ अच्छा है। थोड़ी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। क्या करना चाहिए? हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियस की। पार्टनरशिप में लाभ होगा। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में मंगल है, तो
मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। तृतीय मंगल लग्न में बैठे हैं, मतलब बहुत जबरदस्त एनर्जी है, और उस एनर्जी से चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे प्रोफेशनल्स हो, बहुत आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। ये इकलौता प्लेनेट है जो 8 प्लेनेट की बुराइयों को कम कर सकता है। मगर फिर भी ये ध्यान रखिए कि खर्च बढ़ सकते हैं, नींद की परेशानी हो सकती है, हेल्थ की परेशानी हो सकती है, मन थोड़ा सा चिंतित हो सकता है, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि आप चंद्रमा के मंत्र का जप करें और खीर का दान करें, शरबत का दान करें, पानी का दान करें, तो ये आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा मन सो जाता है, जातक का मन चंद्रमा से देखा जाता है, और ये पंचमेश है। मुझे ऐसा लगता है इस राशि वाले जातकों को सबसे ज्यादा चिंता अपने संतान की होगी, संतान के करियर को होगी। बहरहाल अगर हम मंगल की स्थिति देखें 12वें स्थान में, यहाँ भी हेल्थ की बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। 11वें स्थान में नीचस्थ बृहस्पति, इन्फेक्शन से बचना होगा, खासकर लंग्स इन्फेक्शन माने थ्रोट के इन्फेक्शन हो सकते हैं, थोड़ा सावधान रहें। क्या करना चाहिए? भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और पंजीरी का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। तो इस साथ 2 कॉलर जुड़ चुके हैं, सुनीता जी हैं और केदारनाथ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीवी की आवाज बंद कर दें और अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप बताएं। सुनीता जी आप। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं अपने भतीजे के बारे थोड़ा में ऊंचा बोलेंगे। हाँ, अपने भतीजे के बारे में पूछना है जी। 9 जुलाई 2008 है। समय 7:30 बजे सुबह। जन्म स्थान देहरादून। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? थोड़ा इसका चंचल स्वभाव है और कैसा रहेगा पढ़ाई में, पूरे स्वास्थ्य से थोड़ा बताइए। चलिए आइए देखते हैं, चंचल स्वभाव है, पढ़ाई में कैसा रहेगा। बहुत सारे दर्शकों को इस प्रश्न का जवाब समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो बहुत चंचल होते हैं। आप इंग्लिश में इसे बोलते हैं हाइपर एक्टिव या एक्टिव बच्चे। जब कभी भी बच्चों की इतनी चंचलता से आप परेशान हो तो एक DMIT जरूर करा लें, डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। इससे 2 चीज़ें आपको मालूम होंगी। नंबर 1, आपके बच्चे के अंदर पोटेंशियल क्या है, 60 से लेकर के 220 तक क्या पोटेंशियल है, और बच्चों के माइंड की वर्किंग कैसी है, मतलब उसके 5 लोब्स कैसे काम कर रहे हैं। ये जरूर याद से DMIT करा लेना चाहिए। इससे आपके बच्चे का करियर दिखाई पड़ेगा। जहां तक इस बच्चे का सवाल है, इस बच्चे का जन्म लग्न कर्क है, इसी राशि कन्या है, लग्न में शुक्र है, थोड़ी सी एलर्जिक है, केतु है, बहुत ज्यादा डायनेमिक है, मंगल शनि धन स्थान में बैठे, जबरदस्त एनर्जी है। अब सवाल यह है कि इस बच्चे को खिलाया कैसे जाए, पढ़ाया कैसे जाए। तो ये भाग भाग के पढ़ने वाले हैं, भाग भाग के खाने वाले हैं, भाग भाग के सोने वाले हैं, मतलब ये एक जगह सिर नहीं रह सकते। सवाल समाधान क्या है? आगे चलकर जब यही बच्चा एडल्ट होगा तो आगे चल के इसकी न्यूसेंस वैल्यू बढ़ जाएगी। तो पेरेंट्स को आज से ही इसके एनर्जी को चैनलाइज करना होगा। ये आमतौर पे इसे इंग्लिश में मोटर स्किल बोलते हैं, यानी काइनेस्थेटिक एनर्जी। यदि आप काइनेस्थेटिक एनर्जी माने उसके शारीरिक ऊर्जा को सही तरह से, जिसको बोलते हैं फिजिकल एनर्जी, फिजिकल बॉडी की जो एनर्जी है उसको डिस्पोज करने के लिए कायदे से आपको एनर्जी चैनलाइजेशन करना होगा। यानी बच्चे को किसी अच्छे शारीरिक श्रम वाले खेल में डाल दें तो ये बच्चा बढ़िया पढ़ लेगा। जहां तक सवाल इस बच्चे के इंटेलिजेंस का है, जबरदस्त इंटेलिजेंट है, मगर ये बच्चा कहीं कंफर्ट यानी आराम का शिकार ना हो जाए, इसलिए बच्चे को किसी भी प्रकार का मोबाइल टीवी या इंटरनेट की सुविधा ना दें। इस बच्चे को फील्ड पे बना के रखें, साल में एक बार इसका तुलादान कराएं, माता पिता मंगल का व्रत करें, तो ये बच्चा इस पूरी दुनिया में नाम करेगा। ये बच्चा बहुत भाग्यशाली है जी। इसके बाद हमारे साथ केदारनाथ जी है। केदारनाथ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? महाराज मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, पिछड़ जा रहा हूँ, कोई भाग नहीं साथ दे रहा है। अच्छा, बहुत और मेरे घर में तनाव एकदम हमेशा बनी रहती है। अच्छा, आप अपनी जन्म तारीख बता दें प्रभु। वो तो स्वामी जी मेरे को जन्म तारीख याद नहीं है। आप कहाँ से बोल रहे हैं वो बता दें। जिला सरगुजा मैनपाट पथरई ग्राम। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, घर में शांति नहीं रहती और कोई भी काम करते हैं सफलता नहीं होती। हम अपने दर्शकों को बता दें कि किसी भी प्रकार के उत्पाद के लिए 5 ही समाधान हैं, और याद रखिए कि हमारे पास में भगवान ने 5 गिफ्ट दिए हैं। नेचुरल डीके, नेचुरल ग्रोथ, मतलब जिसे बोलते हैं नैसर्गिक लाभ, नैसर्गिक हानि, और इनहेरिटेंट क्वालिटी, इनहेरिटेंट कैपेसिटी, यानी जो अनुवांशिकी क्षमता, अनुवांशिकी गुण,
ये 4 चीज हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधियात, ये ईश्वर के हाथ है। इससे ज्यादा परेशान मत होइए। सिर्फ एक चीज आपकी जिंदगी में आपको रामकृष्ण या बुद्ध बनाता है, वो है पावर ऑफ कंसंट्रेशन। चित्त को एकाग्र रख करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, भगवान शिव का पूजन करें और 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी अन्न का दान चींटियों के लिए निकालें। ऐसा 1 वर्ष तक लगातार करें। मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें और भगवान ऋणमुक्तेश्वर का अभिषेक करें। एक ऋणमुक्तेश्वर स्तोत्र होता है, उसका अभिषेक, भगवान शिव का अभिषेक करें तो आप देखेंगे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, घर में शांति आ जाएगी और आपके सब काम सफल होने लगेंगे। चलिए, तो आपसे विदा लेने का समय। जाते जाते वही एक बात कि अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। महामारी फैल रही है, डरने की आवश्यकता नहीं। इंसान इस महामारी से ऊपर सोच सकता है, बशर्ते वो अपने जीवन में अनुशासन रखे, शासन के नियमों का पालन करें, खुश रहें, खुश रखें। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।